हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर हीट का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने वहाँ पर लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हम लोग इस क्लास में 21 क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 21। An iron rod at 30 degree Celsius drop by chance into a bucket containing water at 30 degree Celsius. The heat will flow or not in this case. क्वेश्चन कह रहा है आयरन रॉड जिसका टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग ड्रॉप करते हैं बकेट में, जो बकेट कंटेन करता है वाटर का टेम्परेचर क्या है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हीट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हीट फ्लो करेगा या नहीं करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आयरन रॉड का क्या टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और वाटर का भी टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि हीट जो है फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मींस कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों केस में दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस सेम है। तो यहाँ पे हीट फ्लो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, नो द हीट विल नॉट फ्लो इन दिस केस बिकॉज इन बोथ केसेस द टेम्परेचर आर सेम, so the no heat transfer occurred. Question 22. Give an example to show the transfer of heat from one body to another. तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, any utensil kept on gas frame become hot because heat transfer from flame to the utensil. तो इसमें क्या है, इसमें बता रहा है गैस फ्रेम पे अगर हम कोई भी यूटेंसिल को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। क्यों, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम गैस फ्लेम टू द यूटेंसिल, ठीक है। क्वेश्चन 23। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाई। तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर किससे मेजर नहीं कर सकते, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर। आंसर होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्यों, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जबकि बॉइलिंग वाटर का क्या होना चाहिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इस पे हम लोग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर मेजर किससे करेंगे, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन 24। एंड वुडन स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम, its other end. Option A, become cold by the process of convection. Option B, become hot by the process of conduction. Option C, does not become cold. And option D, none of these. तो यहाँ सबसे पहले देखिए वुडन स्पून। तो वुडन स्पून एक्ट एज ए इंसुलेटर। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर होगा, ये इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है। तो वुडन स्पून एक्ट एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट। तो इंसुलेटर ऑफ हीट में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, डज नॉट बिकम कोल्ड। क्यों, बिकॉज वुडन स्पून इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट विच डू नॉट अलाउ टेम्परेचर टू पास थ्रू देम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन। ऑप्शन ए है ए डार्क कलर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी ए लाइट कलर ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से बताना है कौन सा है जो रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका होगा डार्क कलर ऑब्जेक्ट। क्यों, ए डार्क कलर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ए डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट। अगला देखिए, अगला डायग्राम है कंडक्शन ऑफ हीट का, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ हीट आप जानते हैं द प्रोसेस इन विच हीट
द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने कैंडल जलाया, तो कैंडल जलाया और यहाँ पे हीट आ रहा है, तो जो हीट है ये ट्रांसफ़र करेगा कहाँ, इधर हॉट, पहले तो ये हॉट होगा ये पोर्शन, तो इस हॉटर पोर्शन से जो हीट ट्रांसफ़र करेगा किधर, कोल्डर की इधर ही ट्रांसफ़र करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है। सेकंड डायग्राम है कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन क्या होता था, द प्रोसेस होता था इन विच हीट मूव्स थ्रू ए गैस और लिक्विड एज द हॉटर पार्ट राइजेज अप एंड कूलर और या हेवियर पार्ट मूव्स डाउन। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे गैस फ्रेम है, तो गैस फ्रेम में ये ऊपर में वाटर को हीट कर रहे हैं, तो वाटर को हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वार्मर वाटर है वो ऊपर की ओर जाएगा, देखिए ऊपर की ओर डायरेक्शन बना हुआ है, और जो कूलर वाटर है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। यहाँ पे रेडिएशन दिया है, तो रेडिएशन का एग्जांपल सन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वी कैन फील द हीट ऑफ द सन ऑल्दो इट इज़ ए 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, हम लोग जो सन का हीट को फील करते हैं कहाँ, अर्थ पर, जबकि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का वो 150 मिलियन किलोमीटर है। बिकॉज नो पार्टिकल आर इन्वॉल्व वाइल रीचिंग द हीट फ्रॉम द सन टू अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26, विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी प्रिफर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के मंथ में हम लोग ज़्यादातर कौन से क्लोथ को प्रिफ़र करते हैं, तो देखिए जनवरी में क्या होता है, हमारे यहाँ विंटर होता है, तो विंटर में हम लोग ज़्यादातर डार्क कलर क्लोथ, क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को। ठीक है, डार्क कलर क्लोथ एब्जॉर्ब मोर हीट। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इसको प्रिफ़र करते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, या कह सकते हैं विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी प्रिफर्ड इन द मंथ ऑफ मे। तो मे में क्या होता है, समर। समर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स, लाइट कलर क्लोथ्स। ठीक है, लाइट कलर क्लोथ्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम and therefore we feel more comfortable wearing in them in summer। ज़्यादा लाइट कलर क्लोथ में क्या करता है, ज़्यादातर जो हीट है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 28, लैंड ब्रिज ब्लो एट द टाइम ऑफ व्हाट, डे और नाइट। तो क्या होगा आंसर, नाइट। और सी ब्रिज, लैंड और सी ब्रिज समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट में सी ब्रिज ब्लो एट द टाइम ऑफ डे, कब होता है, डे के टाइम में। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, इसका हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनेगा, तो अभी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। देखिए डे टाइम में क्या होता है, जो सन का हीट होता है उससे लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ओशन। तो लैंड के ऊपर का जो एयर होता है वो हॉटर हो जाता है। अब जो हॉटर एयर है वो किधर जाएगा, मूव्स टुवर्ड्स द सी, एंड द कूलर एयर ऑफ सी ओशियन मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, यही होता है। अगर वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, जो वार्म एयर है लैंड का वो सी की तरफ जाएगा, और जो कूलर एयर है सी का वो लैंड की तरफ आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सी ब्रिज। लैंड ब्रिज में उल्टा होगा, लैंड ब्रिज में क्या होगा, जो कूलर एयर है लैंड की तरफ, क्योंकि रात में क्या होता है, रात में लैंड तुरंत ठंडा भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ओशन। तो ओशन में क्या हो गया, हॉट एयर, और लैंड की तरफ हो गया कूल एयर। तो जो कूल एयर है वो मूव करता है किधर, ओशन की तरफ, और जो हॉट एयर है ओशन वाला वो मूव करता है लैंड की तरफ। तो इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज नाइट के टाइम में होता है और सी ब्रिज डे के टाइम में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप इनटू द कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, इट विल ट्रांसफर हीट टू द अदर एंड और नॉट, इफ यस देन वाई, विच प्रोसेस।
अब ये क्वेश्चन में है कोल्ड स्टील स्पून। कोल्ड स्टील स्पून को अगर हम लोग हॉट कप ऑफ कॉफ़ी में इसको डीप करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा, वो हीट ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा? तो हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, या कह सकते हैं हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट यहाँ से फ्लो करेगा और स्पून में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस याद रखिए कौन सा होगा, कंडक्शन। सॉलिड में कौन सा होता है, कंडक्शन, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र किस में हो रहा है, स्टील स्पून में हो रहा है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक हॉटर पार्ट में जब हीट हॉट होता है तो वो हीट ट्रांसफ़र होता है कोल्डर पार्ट की ओर। क्वेश्चन 31, 1 liter of water at 25 degrees Celsius is mixed with the 1 liter of water at 40 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं किसके में, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। एक 25 डिग्री सेल्सियस है, एक 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हम जानते हैं हीट फ्लो करता है हॉटर टू द कोल्डर, हॉटर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो अब जो भी हीट होगा वो क्या होगा, इससे कम तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। तो इन बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस अगर हीट ट्रांसफ़र होगा तब भी दोनों के बीच का ही होगा टेम्परेचर मिक्सचर का, ना 25 से कम होगा ना 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा, इन बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगला देखिए, व्हाट इज़ द यूज ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक का क्या यूज है, तो किंक है प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। इसका हम लोग पिछले क्लास में हमने इसका डायग्राम के थ्रू बताया था, किंक कहाँ पर लगा हुआ था, थर्मोमीटर का एकदम बल्ब के पास ही होता है ये किंक। तो किंक का काम क्या होता है, ये मर्करी लेवल को सडनली फॉल करने से बचाता है। लेकिन ये हमेशा लेविटी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता, उसमें सडनली मर्करी लेवल फॉल कर जाता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक जो है वो बचाता है, प्रिवेंट करता है मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन 33, वेदर ए लेविटी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। लेविटी थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, तो आंसर होगा नो। कौन सा यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम लोग लेविटी थर्मोमीटर क्यों यूज नहीं करते हैं, बिकॉज द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द लेविटी थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग लेविटी थर्मोमीटर को तुरंत दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका मर्करी लेवल सडनली फॉल कर जाता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें किंक लगा होता है। किंक क्या करता है, किंक जो है प्रिवेंट करता है मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन 34, इन लिक्विड एंड गैस द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ। तो हम आपको बता चुके थे कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन में सॉलिड में होता है सिर्फ, रेडिएशन में नो मीडियम रिक्वायर्ड, और लिक्विड और गैस किसका होगा, कन्वेक्शन। कौन सा होगा प्रोसेस, कन्वेक्शन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगा, रेडिएशन नो मीडियम रिक्वायर्ड। डायग्राम देखिए, कंडक्शन कैसे होगा, यहाँ पर जब वेसल को हम लोग हीट करेंगे तो इसका जो हॉटर पार्ट है यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा दूसरे एंड तक, तो ये हो गया कंडक्शन प्रोसेस। इस फ्रेम से अगर ये वाटर बॉयल हो रहा है तो वाटर का जो हॉटर पार्ट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और जो हेवियर या कोल्डर पार्ट है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो गया कन्वेक्शन प्रोसेस। रेडिएशन यहाँ
रेडिएशन यहाँ से जो तो आपका हीट निकल रहा है वो रेडिएशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आपका हीट ट्रांसफ़र, 3 हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्वेश्चन 35, इन विच प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र वेयर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो आपको बता चुके हैं इसमें कन्वेक्शन सॉलिड, ये लिक्विड, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैस, रेडिएशन नो मीडियम, ठीक है। तो आंसर होगा सी, रेडिएशन। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका रेंज क्या होगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस पे स्केल की बात करें तो क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 36 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका इस चैप्टर हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बाद में हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an